अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी मोहब्बत के उस मकाम की है जहाँ पहुँचकर दर्द भी सजदा करता है और मौत भी शर्मिंदा हो जाती है। अगर आपका दिल सख्त है तो संभल जाइए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जब अपनी दास्तान लिखती है तो पत्थरों से भी आंसू निचोड़ लेती है। पहला बाब, धड़कनों का सफ़र। शहर के एक पुरसुकून कोने में दानियाल और अलीज़ा रहते थे। उनकी मोहब्बत कोई आम कहानी नहीं थी, बल्कि वो दो जिस्म और एक रूह थे। दानियाल एक खामोश तबा मुखलिस इंसान था जिसकी कायनात अलीज़ा की मुस्कुराहट पर ख़त्म होती थी, और अलीज़ा वो लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी की हर सांस दानियाल के नाम कर रखी थी। उनकी शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे कि एक शाम अलीज़ा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब दानियाल उसे अस्पताल लेकर भागा तो डॉक्टरों ने जो इंकिशाफ किया उसने जैसे कायनात का रुख ही मोड़ दिया। अलीज़ा के दिल का एक नायाब मर्ज आखिरी स्टेज पर था और उसके पास जीने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते बाकी थे। दूसरा बाब, एक झूठी मुस्कुराहट, एक सच्चा दर्द। डॉक्टर ने दानियाल को अकेले में बुलाकर कहा, दानियाल, उसका दिल किसी भी वक्त धड़कना बंद कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी दिल का डोनर मिलना नामुमकिन है। दानियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को हल्क में ही दबा लिया। वो अलीज़ा के कमरे में गया, चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट सजाई, उसका कमज़ोर हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, अलीज़ा, डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस कुछ दिन की बात है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी तुमसे मोहब्बत का वादा है। अलीज़ा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दानियाल, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस डर इस बात का है कि मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम मेरे बगैर कैसे जियोगे। तीसरा बाब, वो रात और वो फैसला। दिन गुजरते गए और अलीज़ा की हालत बिगड़ती गई। वो वेंटिलेटर पर आ गई। दानियाल रात भर अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला बैठकर रोता और खुदा से फरियाद करता। एक रात जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अलीज़ा के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो दानियाल ने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर इंसानियत की रूह कांप गई। उसने चुपके से कानूनी कागजात तैयार करवाए। वो अस्पताल की छत पर गया जहां तेज बारिश हो रही थी और आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे मालिक, तूने कहा था ना कि मोहब्बत में एक होना पड़ता है। अगर अलीज़ा का दिल रुकने वाला है तो मेरा दिल तो अभी धड़क रहा है, मेरी जिंदगी उसके नाम लिख दे। दानियाल ने अपने वकील और एक करीबी डॉक्टर दोस्त को बुलाया। उसने अपनी मर्जी से एक वसीयतनामे पर दस्तखत किए कि उसकी मौत के बाद या ब्रेन डेथ की सूरत में उसका दिल फौरन अलीज़ा को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और अलीज़ा को कभी न बताया जाए कि ये दिल किसका है। उसके बाद दानियाल ने अस्पताल के करीब ही अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से एक दीवार से टकरा दी। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये एक आशिक की अपने महबूब के लिए जान की बाजी थी। उसका सर बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन उसका दिल बिल्कुल महफूज और धड़क रहा था। आखिरी बाब, पत्थरों का रोना। जब दानियाल को इमरजेंसी में लाया गया तो डॉक्टर्स उसके दस्तखत शुदा कागजात देखकर ज़ारो कतार रो पड़े। वो दानियाल को बचा नहीं सकते थे, लेकिन उसका दिल जिंदा था। फौरन ऑपरेशन शुरू हुआ। दानियाल के सीने से धड़कता हुआ दिल निकालकर अलीज़ा के सीने में मुंतकिल कर दिया गया। चंद दिन बाद जब अलीज़ा को होश आया तो उसकी आंखें सबसे पहले दानियाल को ढूंढ रही थे। उसने नर्स से पूछा, दानियाल कहाँ है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। डॉक्टरों और घर वालों के पास कोई जवाब नहीं था। सब ने नजरें झुका लें। तभी डॉक्टर ने दानियाल का लिखा हुआ आखिरी खत अलीज़ा के हाथ में थमाया। खत पर लिखा था, मेरी जिंदगी, मेरी अलीज़ा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं कहीं दूर नहीं गया, मैं अब भी तुम्हारे बहुत पास हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, अपने सीने पर हाथ रखना। जो दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा है वो मेरा है। मैं तुम्हारे अंदर सांस ले रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जी रहा हूँ। रोती क्यों हो? देखो, हमारी मोहब्बत जीत गई, मौत हार गई। अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी धड़कन अमानत है। जब अलीज़ा ने ये खत पढ़ा तो अस्पताल का वो कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां दानियाल का दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। वहां मौजूद सख्त से सख्त दिल डॉक्टर और नर्सें जो रोज मौत को देखते थे,
अपने आंसू न रोक सके और फूट फूट कर रोने लगे। ये है वो मोहब्बत जो मिटकर भी अमर हो गई। जिस दिल ने अलीज़ा के लिए धड़कना शुरू किया था, वो आज भी उसके सीने में दानियाल की याद बनकर धड़क रहा है। सच है, जब मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी जिंदगी का रूप धार लेती है।